हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसका नाम क्या है। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है और फोके बम मारते हैं। पहले भी मार चुके कई फोके बम, अब फिर कह रहे मैं बम मारूंगा। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। जैसे कि लोकसभा की वोट तो मैंने डाली थी, लेकिन विधानसभा की वोट मैं डाल नहीं सकी क्योंकि मेरी वोट कट चुकी थी। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। इनको अदालत नहीं जाना है, इलेक्शन कमीशन में अपील नहीं करना है, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे और किसी ने प्रेजेंटेशन बना दिया उसको दिखाएंगे और फिर भाग जाएंगे। एक औरत एक चेहरा 223 बार वोट डाल गई। एक कथित ब्राजीलियन मॉडल को हरियाणा आना पड़ा 10 बूथ्स पर 22 बार वोट डालने के लिए। एक घर नंबर 0 जिसमें नरेंद्र नाम का वोटर जिंदा बैठा है लेकिन वोटर लिस्ट में बेघर है। एक महिला भी है जिसने लोकसभा चुनाव में तो वोट डाला लेकिन विधानसभा से उसका नाम कट गया। ये कुछ दावे हैं, कुछ आरोप हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के, उस हाइड्रोजन बम के जिसका बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था। ना आने पर विपक्षी तंज भी कस रहे थे। तो बिहार चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से एक दिन पहले ये आ ही गया। राहुल ने एक बार फिर से चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए। इस बार फोकस 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव। आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे करीब सवा घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने क्या क्या दावे किए, चुनाव आयोग ने बिंदुवार तरीके से उसका जवाब क्या दिया और ये क्यों कहा कि क्या कांग्रेस के बूथ एजेंट सो रहे थे। राहुल गांधी को जवाब बीजेपी से भी मिला। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उनके ऊपर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। सारे ब्यौरे देंगे। दादरा नगर हवेली और दमन दीव भी ले चलेंगे। यहां पर भी कांग्रेस ने वोटिंग घपले के आरोप लगाए हैं, ये कहते हुए कि बीजेपी ने लोकल चुनावों की 75% सीटें बिना किसी विरोध के जीत ली। शो में बात करेंगे बिहार में चल रहे धुआंधार चुनाव प्रचार की और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की सफाई पर भी। बिलासपुर रेल हादसे की भी बात करेंगे जिसमें मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है, सवाल उठ रहे हैं। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Rajnivas Premium Elaichi, Saluja Gold and Sensodyne K. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। कर्नाटक और महाराष्ट्र के एटम बमों के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का हरियाणा हाइड्रोजन बम भी आ गया। बिहार चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से एक दिन पहले सोच समझ करके उन्होंने टाइमिंग चुनी। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से दोपहर करीब 12:15 बजे एक फोटो पोस्ट की, एच फाइल्स लोडिंग। थोड़ी देर बाद दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। लोकसभा में नेता विपक्ष ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर एक के बाद एक आरोप लगाने शुरू किए। राहुल गांधी बोले कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर वोट चोरी हुई। राज्य में कुल वोटर 2 करोड़ हैं लेकिन 25 लाख की चोरी हो गई, उनके आरोप हैं, यानी 12.5% की चोरी। बोले हर 8 में से 1 वोट फर्जी। राहुल ने उन 8 सीटों का जिक्र किया जहां कांग्रेस बेहद करीबी अंतर से हारी। इनका टोटल 22,000 के करीब बैठा। राहुल ने दावा किया कि सारे एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की लैंडस्लाइड विक्ट्री प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन हुआ कुछ और। 25 lakh we have crystal clear proof that they are fake, that they either don't exist or they duplicate or they're designed in a way for anybody to vote. Sorry. Yeah. So what is the big picture of Haryana? Big picture is 2 crore total voters, vote chori of 25 lakhs, possibly more, but confirmed bias of 25 lakhs. That means 1 in 8 voters in Haryana are fake. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोट चोरी का काम सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है। राहुल ने कुल 5 तरीकों से इसे अंजाम दिए जाने का दावा किया। डुप्लीकेट एंट्री, करीब 5.25 लाख नामों की डुप्लीकेट एंट्री। वोटर लिस्ट में कई बार नाम, अलग अलग बूथ पर एंट्रीज, एक फोटो अलग अलग नाम। लाखों एंट्रीज में फोटो एक जैसी लेकिन नाम अलग अलग। घर नंबर 0 नंबर के एड्रेस में सैकड़ों वोटर्स का रजिस्ट्रेशन। सीसीटीवी फुटेज ना देना। राहुल ने दावा किया कि वोट चोरी को छिपाने के लिए चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता।
बाहर से आए वोटर्स, डुप्लीकेट एंट्रीज के सहारे बीजेपी के लोग अलग अलग राज्यों में वोट डाल रहे हैं, ऐसा आरोप राहुल गांधी ने लगाया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाईलाइट रही एक महिला की फोटो जिसे ब्राजीलियन मॉडल बताया गया। राहुल ने आरोप लगाया कि इस महिला की फोटो पर 10 बूथ्स पर 22 बार फर्जी वोट डाले गए। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है? ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। राहुल ने जिस महिला की तस्वीर दिखाई वो फोटोग्राफर मैथियस फरेरो ने खींची है। फोटो फ्री स्टॉक इमेज प्लेटफॉर्म unsplash.com पर 2017 में अपलोड की गई है। 8 साल से इंटरनेट के गलियारों में घूम रही है। तस्वीर को अब तक करीब 6 करोड़ बार देखा गया है। 4 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। कई सारे लिंक्डइन अकाउंट्स और मीडिया पोर्टल में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। राहुल ने इसके बाद एक और महिला की तस्वीर दिखाई। बोले हरियाणा की वोटर लिस्ट में 223 बार एंट्री हुई। अंजलि त्यागी नाम की एक महिला का वीडियो भी दिखाया जिसमें वो कहती नजर आई कि लोकसभा में वोट डाला था लेकिन विधानसभा में नाम कट गया। राहुल बोले कि एक तरफ फर्जी एंट्रीज हो रही हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। बाद में मीडिया ने भी उस महिला से बात की। हाँ जी, जैसे कि आज सभी ने देखा कि मेरी वीडियो चली थी और इसमें कोई झूठ नहीं है। वो मैं जैसे कि लोकसभा की वोट तो मैंने डाली थी लेकिन विधानसभा की वोट मैं डाल नहीं सकी क्योंकि मेरी वोट कट चुकी थी। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। राहुल गांधी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक पुराना वीडियो चलाया। ये वीडियो हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने से जस्ट पहले का है। राहुल बोले कि सैनी ने पूरी व्यवस्था होने की बात कही थी, यानी उन्हें पता था कि क्या होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे राहुल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की 0 हाउस नंबर वाली दलील का भी काउंटर किया। बोले कि कांग्रेस ने गहराई से पड़ताल की है और सच को खोज निकाला है। दरअसल राहुल ने कथित वोट चोरी पर अपने पहले के दावों में भी हाउस नंबर 0 वाला मुद्दा उठाया था। इसका जवाब देने के लिए ज्ञानेश कुमार ने अगस्त में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि हाउस नंबर 0 का मतलब ये नहीं है कि वोटर फर्जी है। बोले थे कि बहुत सारे वोटर्स ऐसे घरों में रहते हैं जिन्हें कोई आधिकारिक नंबर नहीं मिला हुआ। बहुत सारे वोटर्स ऐसे भी हैं जो बेघर हैं, फुटपाथ और पुलों के नीचे सोते हैं। इसके जवाब में राहुल ने नरेंद्र नाम के एक वोटर का जिक्र किया, एक बिल्डिंग की फोटो दिखाई। बोले कि ये बिल्डिंग नरेंद्र के नाम पर है लेकिन वोटर लिस्ट में नरेंद्र का एड्रेस 0 लिखा गया है, लेकिन हमने उसे खोज लिया। ये वोट चोरी का एक बड़ा तरीका है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग आसानी से डुप्लीकेट एंट्रीज को डिलीट कर सकता है लेकिन ऐसा करता नहीं है ताकि बीजेपी के लोग आकर के वोट डाल सके। वो बोले कि बीजेपी से जुड़े ऐसे हजारों लोग हैं जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में रजिस्टर्ड हैं। मथुरा और हरियाणा के बीजेपी नेताओं का उदाहरण उन्होंने दिया। Why is EC not removing duplicates? Because if they remove duplicates, there will be a fair election. If they ensure that there is one entry, one picture, there's a fair election. And EC doesn't want a fair election. राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। बोले कि अब बिहार में वोट चोरी की कोशिश हो रही है। उन्होंने 5 लोगों को मंच पर बुलाया, कहा कि बिहार की वोटर लिस्ट से उनका नाम भी कट गया है। ये भी दावा किया कि उनके गांव से करीब 300 लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। पत्रकारों ने राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछे, यही कि क्या इन आरोपों को लेकर के वो कोर्ट जाएंगे। राहुल बोले कि सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है, अब क्या एक्शन लेना है ये उनकी कॉल है। पत्रकारों ने ये भी पूछा कि अगर वोट चोरी हो रही है तो उसे रोकने का तरीका क्या है। राहुल बोले कि ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। जवाब चुनाव आयोग का भी आया। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि राहुल गांधी के सारे आरोप आधारहीन हैं। अगर डुप्लीकेट एंट्रीज की बात है तो हर बूथ पर हर पार्टी के एजेंट्स मौजूद हैं। अगर कोई गड़बड़ी थी तो कोई शिकायत क्यों नहीं मिली। रही बात 0 नंबर हाउस की, तो ये जिम्मेदारी BLOs की होती है। ये तब किया जाता है जब म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायतों की तरफ से घर को कोई आधिकारिक नंबर नहीं दिया जाता। इधर हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी के एक्स हैंडल से 15 बिंदुओं में राहुल के आरोपों का जवाब देने का प्रयास हुआ। बताया गया कि 2 अगस्त 2024 को
ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ, सभी दलों के साथ शेयर किया गया। समरी रिवीजन के दौरान करीब 4,16,000 आपत्तियां मिली, 20,629 बीएलओ ने जांच की, जिसके बाद 27 अगस्त को फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ। ईआरओज और दूसरी आपत्तियों को लेकर एक भी अपील नहीं मिली। इन सब के बीच पॉलिटिकल रिएक्शन भी आने शुरू हुए। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो बोले कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं। ये भी बोले कि 2004 के चुनाव में एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जीत प्रेडिक्ट की गई थी, लेकिन हम हार गए, लेकिन हमने लोकतंत्र का सम्मान किया और लोगों का विश्वास जीता। कहां गड़बड़ी होते हैं? अगर गड़बड़ी हुआ, कोई अधिकारी ने गड़बड़ किया तो अदालत जाएंगे। तो अदालत में कभी कभी हुआ है, चुनाव को रद्द भी कराया है, न्याय देता है। इनको अदालत नहीं जाना है, इलेक्शन कमीशन में अपील नहीं करना है, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे और किसी ने प्रेजेंटेशन बना दिया उसको दिखाएंगे और फिर भाग जाएंगे। क्या लोकतंत्र ऐसे चलेगा क्या? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश को लगातार पीछे धकेलने का काम किया है। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीब की बात करते हैं, गरीब के उत्थान की बात करते हैं, जो हमारे गुरुओं ने रास्ता दिखाया है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ईमानदारी से काम करना और लोगों को उसका लाभ पहुंचाना। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस मुद्दावहीन हो गई है, कांग्रेस का युवराज मुद्दावहीन हो गया है, मुझे नहीं पता लगता क्या है क्या नहीं। मैं आज उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। हरियाणा से चलते हैं दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। गुजरात से लगा हुआ केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ के लोकल बॉडीज इलेक्शन में घपले के आरोप लग रहे हैं। ये इलेक्शन पिछले महीने हुए थे, तब भी कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि ये चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर के यहाँ पर घपला किया है। दावा किया, आरोप लगाया कि उसके 80% उम्मीदवारों के पर्चे खारिज कर दिए गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने अब इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने इन चुनावों में बम्पर जीत हासिल की। 122 सीटों में से 91 पर बिना किसी विरोध के उसके उम्मीदवार चुने गए। करीब 75% का आंकड़ा बैठता है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने जिला पंचायत की 48 सीटों में से 35 बिना किसी विरोध के जीत ली। ग्राम पंचायत की 44 में से 30, नगर पंचायतों की 30 में से 26 सीटें बिना किसी विरोध के जीत ली, जबकि कांग्रेस की भी वहां प्रेजेंस है। रिपोर्ट में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के सूत्रों के हवाले से बीजेपी की निर्विरोध जीत से जुड़े कुछ आंकड़े छापे गए हैं। मसलन दमन जिला पंचायतों की 16 में से 10 सीटों पर जीत, दमन नगर पंचायतों के 15 में से 12 वार्ड्स पर जीत, दमन ग्राम पंचायतों की 16 में से 10 सीटों पर जीत, दीव की 8 जिला पंचायतों में से 5 पर जीत। इसी तरह दादर एंड नगर हवेली में भी जिला पंचायतों की 26 में से 20 सीट पर जीत, नगर पंचायतों की 15 में से 14 सीटों पर बीजेपी की जीत और ग्राम पंचायतों की 26 में से 18 वार्ड्स पर जीत। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजयी उम्मीदवारों को 24 और 25 अक्टूबर को सर्टिफिकेट सौंपे गए। इधर यूटी में बीजेपी के चीफ महेश आगरी ने कहा कि पार्टी ने इन चुनावों के लिए पूरी तैयारी की थी, जीत उसी तैयारी का रिजल्ट है। और कांग्रेस के चुनाव प्रभारी मणिक राव ठाकरे ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए बस 7 दिन का समय दिया गया, जो 10 अक्टूबर को शुरू हुआ था। पहले 2 दिन फॉर्म ही उपलब्ध नहीं कराए गए, न ज़रूरी कागजात की लिस्ट दी गई, जबकि हम बार बार पूछते रहे। 14-15 अक्टूबर को हमारे उम्मीदवारों को पता चला कि कौन से कागजात जमा करने हैं, लेकिन जब हम कागजात जमा करने गए तो चुनाव अधिकारी ही मौजूद नहीं थे। इलेक्शन ट्रेनिंग के नाम पर उन्हें कहीं और भेज दिया गया। ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तय किया गया वेन्यू बिल्कुल आखिर में बदल दिया गया और फिर हमारे नॉमिनेशन खारिज कर दिए गए। तो ये था पूरा हिसाब किताब। सारे डेवलपमेंट्स पर हमारी नज़र बनी हुई है, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब सुर्खियों की बारी। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।
पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश से। वहां के मिर्जापुर में भयानक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में सभी महिलाएं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चुनार रेलवे स्टेशन पर चौपन प्रयागराज ट्रेन से उतरने के बाद कुछ यात्री गलत दिशा में प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गए। वे फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल न करके सीधे ट्रैक पार कर रहे थे, तभी ट्रेन आ गई। ये लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग और रेलवे पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। हादसे की जांच के आदेश दिए। पता लगाया जा रहा है कि स्टेशन पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं हुआ। जितने भी परिवार के लोग हैं, जैसे यहाँ पर मालूम हुआ कि 6 लोग की मृत्यु हुआ है और 5 लोग मिर्जापुर जनपद के हैं, 1 लोग सोनभद्र के हैं। यह ट्रेन से ये गंगा स्नान के लिए आ रहे थे और किसी कारणवश जो है कि ये घटना के शिकार हो गए और हम सब पूरे परिवार संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और पूरे परिवार को हमारी सरकार के द्वारा और हम सब के द्वारा पूरी संवेदना है कि जो भी उनका मदद होगा, जो भी आर्थिक मदद होगा, उनको हमारी सरकार के द्वारा पूरा किया। उधर बिलासपुर रेल हादसे में मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 11 हो गई है। 20 घायलों का इलाज चल रहा है। मामले की जांच जारी है। रेलवे की तरफ से मुआवजे का ऐलान हुआ है। मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख और जिन्हें मामूली चोट आई है उन्हें 1 लाख रुपए की मदद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सावने ने घटना पर दुख जताया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हादसे पर सरकार की आलोचना की। पूरी टीम, पूरा प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है और मुस्तैदी के साथ जो भी हो सकता है उपाय कर रहे हैं और हम इसके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं और जो भी होगा घायलों के उपचार के लिए भी अच्छा से अच्छा करेंगे। बिलासपुर में जो ट्रेन हादसा है बहुत दुखद है और सरकार केवल कोयला ढुलाने में व्यस्त है और उस चक्कर में यहाँ के नागरिक मारे जा रहे हैं। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि आज इंसान की जान की कीमत कोयले से भी कम हो गया है। अगली सुर्खी बिहार चुनाव से जुड़ी है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सफाई दी। आरजेडी पर भ्रामक वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया। बोले कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है और उसके निर्देश पर दर्ज एफआईआर का वो सम्मान करते हैं। जो ट्वीट हुआ है, कई तरह के ट्वीट हुए हैं और जो ट्वीट हुए हैं उसके आधार पर चुनाव आयोग के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष है। हम सब लोग चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं और जिस वीडियो की बात हुई है उस वीडियो को अगर कोई पूरा सुनेगा तो जो ट्वीट आरजेडी ने किया है वो भ्रामक है। जिस गांव की ये वीडियो है उस गांव में आरजेडी के एक दबंग नेता रहते हैं। वो दबंग नेता लोगों को, गरीबों को डरा धमका के बूथ पर नहीं जाने देते। मैंने यही कहा कि ये नेता अगर गरीबों को डराएं धमकाएं तो गांव के लोग उनको घेर के बंद करिए और अगर वो मतदान करने के लिए जाना चाहें तो उनको चुनाव बूथ पर मतदान कराइए और मतदान करा के उनको फिर से घर में रहने पर मजबूर करिए। बात यह है कि 4 नवंबर को ललन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो अनंत सिंह की सीट मोकामा का बताया गया। ललन सिंह लोगों से कहते दिखे कि यहाँ कुछ नेता हैं जिन्हें चुनाव के दिन बाहर मत निकलने देना। वीडियो को आरजेडी ने जमकर शेयर किया था। बिहार में वोटिंग शुरू होने में कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन वोटिंग से एक दिन पहले प्रशांत किशोर की पार्टी को झटका लगा है। मुंगेर सीट से जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट संजय सिंह भाजपा में शामिल हो गए। वहीं पहले चरण का प्रचार थमने के बाद अब दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बेतिया में एक जनसभा को संबोधित किया। कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर गई है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्वी चंपारण में जनसभा की। बोले कि एनडीए का मतलब हीरा HIRA है। हीरा यानी हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरपोर्ट। आज का ललन टॉक शो यहीं तक। जाते जाते आप लोगों के लिए एक रिकमेंडेशन, बूझो तो बिहार नाम की एक डॉक्यूमेंट्री हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से बनाई है। आप चाहें तो उसको यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। खाली पेट और खाली जेब, घर लौटने की मजबूरी। तो क्या करें सर? करीब 36 किलोमीटर पैदल चलकर थके मजदूरों को नींद आ गई और इसी बीच आई मालगाड़ी ने इनसे इनकी जिंदगी छीन ली। आर्टिकल 15 क्या होता है बताइए? आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। गांव में इनके जितना कोई है तेज पढ़ने वाला ना। कितने दिन आपको काम मिल जाता है? पहले 2 दिन पहले कमाए थे सर, अब फिर 4 दिन से बैठे थे। तो लगभग 50 लोगों के लिए जो भी है 2 बाथरूम है। अब किसी तरह तो एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, छात्र पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़ रहे हैं। बुलाकर 10 को केस कर देंगे। जिस दिन सारे लोग निकल जाएंगे घर से नौकरी मांगने के लिए, उस दिन ये कहाँ से रोकेंगे उन्हें? बरस गई, लाठियां बरस गई, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। पुलिस कहा करती थी कि हमारा एकमात्र मैंडेट है, हम लाश उठाएं, हम रोकने नहीं जाएंगे। Literally summoned by the Chief Minister and said कि जंगल राज का खात्मा नहीं हो सकता है क्या? A Makana board will be established in the state. इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार को चाहिए होगा मैन्युफैक्चरिंग। सर हम लोग स्टार्टअप जोन बर्बाद हो गया, हम लोग को आप भूल गए हैं। पूरी हरित क्रांति जो हुई उस प्रोसेस से बिहार छूट गया। जब खाना बना के रोड पर खाते हैं तो सोने के लिए हमको कौन सा महल मिला है? तो एक दिन का मजदूरी कितना देते हैं? यहाँ पहले तो 3 किलो मिलता है सर। अनाज देते हैं? हाँ, चावल। रुपया नहीं देते? नहीं। ये है बिहार। यहाँ कितनी उम्र में कमाना है ये डिसाइड करता है कि आपके घर की हैसियत कितनी है, और कितने दिन तक कमाइएगा ये डिसाइड करता है कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं। जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना।